पृथ्वी मिसेस बन्ना की ओर मुड़ा और उन्हें अपने ही विचारों में खोया हुआ पाया। मिसेस बन्ना को ज्ञात हुआ कि पृथ्वी रुक गया था और उन्हें देख रहा था। मिसेस बन्ना ने अपने विचारों को साझा करते हुए उत्तर दिया, उन दिनों तेज ने ओम के रक्त के साथ अपने प्रयोगों की वैधता को सत्यापित करने हेतु कई परीक्षण किए। एक बार जब उन्होंने अपने दावे का समर्थन करने हेतु पर्याप्त जानकारी और प्रमाण एकत्र कर लिए थे, तब उन्होंने भारत के कुछ सर्व प्रसिद्ध संस्थानों के चिकित्सा विभागों के प्रमुखों को आमंत्रित करना आरंभ किया, यह कहते हुए कि वे हमारे घर आएं और मेरी पिछली रिपोर्ट एवं वर्तमान स्थिति की जांच करें। उन्हें आशा थी कि वे घोषणा करेंगे कि उन्होंने मुझे मृतशैया से पुनः जीवित करके चिकित्सा की दुनिया में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। मुझे अपने मुख पर अग्नि का तेज अनुभव हो रहा है। नेत्र बंद करते हुए ओम बुदबुदाया। उसके ठीक सामने बैठे अश्वत्थामा ने कैलाश के शून्य से भी कम तापमान में ओम को पसीने से तरबतर होते देखा। मुझे सैकड़ों पुरुष एक साथ जप करते हुए सुनाई दे रहे हैं। मुझे एक हाथी के पैर और एक बैल का कुबड़ दिखाई दे रहा है। और ओम के नेत्र भयभीत होकर खुल गए और एकाएक पीछे हट गया, मानो किसी वस्तु से दूरी बनाने का प्रयत्न कर रहा हो। क्या तुम ठीक हो? अश्वत्थामा ने उसे अपना मुख पोंछने के लिए एक वस्त्र का टुकड़ा दिया। क्षमा करना, मैं और अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। मुझे लगा ओम ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया और कहा, हमें पुनः प्रयत्न करना चाहिए। करें? अश्वत्थामा ने ओम के कंधे पर हाथ रखा। ओम, तुम्हारी सहायता करने हेतु मेरा यह जानना आवश्यक है कि तुमने क्या देखा। मुझे बताओ, तुम्हारा ध्यान किसने तोड़ा? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं किसी की सवारी कर रहा था। वह प्राणी घोड़े से भी चौड़ा था और उसकी पीठ पर एक कुबड़ था। और फिर मैं पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि मेरे मुख पर एक सर्प था जो मुझ पर फुफकार रहा था। संभव है कि वह केवल एक स्वप्न हो। ओम ने फिर से ध्यान लगाने हेतु बैठते हुए कहा, यह स्वप्न नहीं था ओम। तुम्हें यह सपने जैसा प्रतीत हुआ होगा, परंतु यह स्वप्न नहीं था। यह एक स्मृति है, एक अस्पष्ट व अधूरी स्मृति। हमें इसे समझने की आवश्यकता है। हाँ, हम पुनः जाएंगे, हम पुनः आरंभ करेंगे, अश्वत्थामा ने आश्वासन दिया। यदि यह एक स्मृति है तो मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? मैंने कई बार अपने अतीत को फिर से देखने का प्रयत्न किया है, ओम ने आश्चर्य से पूछा। अश्वत्थामा के पास उस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर था। यदि हमारे हाथों की क्षमता एक द्वार को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं होती है तो हम क्या कर सकते हैं? उसे खोलने है तो हम अधिक हाथों की क्षमता का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे पूर्व जन्म से पूर्व की स्मृतियां तुम्हारे मस्तिष्क के भीतर एक ऐसे द्वार के पीछे फंसी हुई हैं जिसे तुम अकेले ढकेल नहीं सकते। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हूँ। जब तुम ध्यान करते हो और अंधेरे में अपने स्मृति के धागे का अनुसरण करते हो, तो मैं द्वार को बलपूर्वक धक्का देकर बाहरी रूप से तुम्हारा समर्थन करता हूँ। एक अग्निकुंड, एक हाथी का पैर, एक असामान्य मंत्र, एक सर्प, यह सब कुछ क्या दर्शाता है? ओम ने आश्चर्य व्यक्त किया। अश्वत्थामा ने अपने विचार साझा किए। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं की झलक हो सकती है या एक प्रमुख घटना से जुड़े रूपक हो सकते हैं। हमें शीघ्र ही यह जानना चाहिए कि ये दर्शन तुम्हारे लिए कैसे प्रासंगिक हैं। तो क्या तुम वहां पुनः जाने हेतु तैयार हो? हाँ, ओम ने कहा, मानसिक रूप से स्मृति को पुनः देखने के लिए स्वयं को तैयार करते हुए। उन दोनों ने पुनः अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे उन्होंने अपने सूक्ष्म रूपों में जाने हेतु ध्यान किया, उनकी देह निर्जीव हो गई और भूमि पर गिर गई। रूप कुंड में जले हुए वृक्ष के नीचे जो अभी भी ऊपर उष्मा प्रदान कर रहा था, कोई और भी सचेत हो रहा था। जागते ही नागेंद्र ने अपने सामने परमल की धुंधली आकृति देखी। पिछले रात जो कुछ भी हुआ था वह सब उसकी स्मृति में आ गया। एलएसडी को ढूंढने हेतु उसके सूने नेत्र तुरंत चौड़े हो गए। वह जीवित है, निर्बल और अचेत है, परंतु जीवित है। मैंने उसकी जांच की है, वह ठीक हो जाएगी, परमल ने नागेंद्र को आश्वासन देते हुए कहा। नागेंद्र ने स्वयं एलएसडी की जांच करने हेतु खड़े होने का प्रयत्न किया, परंतु परमल ने उसे कंधों से पकड़ लिया और धीरे से नीचे बैठाया, क्योंकि उसे भी ठीक होने की आवश्यकता है। हम कहाँ हैं? पिछली रात हिमस्खलन के पश्चात नागेंद्र केवल उन्हें गर्मी प्रदान करना चाहता था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया कि वह परमल और एलएसडी को कहाँ घसीट कर ले आया था। हम बान गांव में वन विश्राम गृह के पास हैं, परमल ने उसे स्थान की जानकारी दी। क्या जलते हुए वृक्ष ने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया? नागेंद्र ने पूछा।
परमल ने दूर पड़े 3 शवों की ओर संकेत करते हुए कहा, विश्राम गृह का रसोइया और 2 वृद्ध चौकीदार। क्या शव अभी भी ताजा है? नागेंद्र ने पूछा। परमल ने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ से निकालने की व्यवस्था करो, नागेंद्र ने आदेश दिया। उसकी दृष्टि अभी भी अचेत एलएसडी पर टिकी थी। परमल ने उसकी आज्ञा को स्वीकार किया और नागेंद्र को कुछ गर्म पानी तथा एक बंदूक दी। नागेंद्र ने दोनों वस्तुएं ले ली और परमल सवारी की व्यवस्था करने हेतु वहां से जाने लगा। अपनी छुरी मुझे दे दो, नागेंद्र ने कहा। परमल ने फिर शव को देखा और फिर नागेंद्र के पास गया। उसने छुरी दी और वान गांव के लिए निकल गया। पुनः कैलाश पर जाते समय परशुराम का ट्रैकिंग डिवाइस एकाएक बीप करने लगा। उन्होंने उसे निकाल लिया और यह देखकर चकित रह गया कि बृषकप एवं मिलारेपा को दर्शाने वाले दोनों बिंदु अब एक साथ थी। परशुराम ने उनका पता लगाने हेतु स्क्रीन को जूम किया और चिन्हित स्थान पर पहुंचे, जो कहीं पर्वतों से ऊपर था, और उनके बिंदु गति से कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। मिलारेपा को गोद में जीवन और मृत्यु से युद्ध करते हुए ज्ञानगंज की ओर उड़ते हेलीकॉप्टर में बृषकप अभी भी अचेत अवस्था में था। जैसे ही हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के ऊपर मरड़ाने लगा, उसके सिस्टम एक एक करके विफल होते गए। मिलारेपा को ज्ञात हो गया था कि उस लुप्त नगर में प्रवेश करते हेतु उन्हें कैलाश पर उतरना होगा और शेष मार्ग में बृषकप को खींचते हुए ले जाना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर का ज्ञानगंज तक पहुंचना और वहां प्रवेश करना असंभव था। उन्होंने पायलट को हेलीकॉप्टर उतारने का आदेश दिया। हेलीकॉप्टर सुरक्षित स्थान पर उतर गया। मिलारेपा ने बहुत कठिनाई से विशाल बृषकप को चापर से बाहर निकाला। फिर वे पायलट के पास गए और कहा, धन्यवाद मेरे मित्र, आप जहां से आए हैं वहां पुनः चले जाएं। जैसे ही आप पुनः अपने अड्डे पर उतरेंगे, आप माया से मुक्त हो जाएंगे। पायलट ने अपना भावहीन मुख हाँ में हिलाया और वहां से अपना हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया। इससे पूर्व की बृषकप की आत्मा उसकी देह त्यागती, मिलारेपा का उसे ज्ञानगंज पहुंचाना उसकी अगली चुनौती थी। मिलारेपा को बृषकप की देह के साथ मीलों लंबी यात्रा करनी थी और वे नहीं जानते थे कि कैसे करेंगे। एकाएक मिलारेपा ने भारी पदों की आहट के साथ साथ पास से एक सरसराहट सुनी। यह ध्वनि उनके पीछे से आ रही थी, परंतु जैसे ही वह मुड़े, वह हलचल उनके दाईं ओर चली गई और फिर उनके बाईं ओर। मिलारेपा ने जितना उसका अनुसरण करने का प्रयत्न किया, उतनी ही तेजी से वह परिवर्तित होता गया। मिलारेपा ने अपने नेत्र बंद कर लिए और ध्वनि के स्रोत का पता लगाने हेतु अपना ध्यान केंद्रित किया। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने सुना कि सरसराहट अंततः रुक गई है। उन्होंने अपने नेत्र खुले तो पाया कि एक विशाल बानर जैसा प्राणी उनसे कुछ ही अंतर पर खड़ा था। वह एक भूरे भालू से लंबा था और उसकी त्वचा के केस घुमैले सफेद रंग के थे। मिलारेपा को ज्ञात हुआ कि वास्तव में वह एक हिम मानव था, जिसे बिगफुट या एटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अभी किसी ने देखा नहीं था, परंतु हिमालय के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले इसके पदचिन्हों ने अनेक लोकापवादों को जन्म दिया था। यद्यपि हिम मानव अकेला नहीं था, एक वृद्ध पुरुष उसकी ओर आए और हिम मानव उसके आगे झुक गया। कैलाश पर कहीं और ध्यान में लीन ओम तथा अश्वत्थामा अपने तुच्छ रूपों में उस द्वार के समक्ष खड़े थे, जिसके पीछे बाधित स्मृतियां थीं। उन्होंने बड़े प्रयास से भारी द्वार को खोल दिया और पुनः अपने समक्ष एक विचित्र दृश्य प्रकट होते देखा। केवल इस बार ओम को हाथी के पैर नहीं, अपितु घोड़े के खुर और सर्प नहीं, मोर का कंठ दिखाई दे रहा था। हर क्षण उनके लिए परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो रहा था। द्वार इतना भारी था कि उसे खोलने हेतु उन दोनों की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। उनके संघर्ष को उनके भाव चित्रित कर रहे थे, क्योंकि वे हवन कुंड से भय और अग्नि की गर्मी अनुभव कर रहे थे। वे फिर भी प्रबल होकर खड़े रहे और देखते रहे, जब तक कि एक युवक एक राक्षस में परिवर्तित नहीं हो गया और उन पर आक्रमण करने हेतु उनके निकट नहीं आ गया। अश्वत्थामा ने अपनी देह में प्रवेश करने हेतु अपने नेत्र खोल लिए और ओम वहीं रह गया, जो द्वार को खुला रखने हेतु अत्यंत निर्बल हो गया था। वह द्वार की चौखट से बाहर उड़ गया और राक्षस ओम तक पहुंचता, उससे पूर्व द्वार उसके मुख पर बंद हो गया। ओम ने नेत्र खोले और उठकर बैठ गया। उसने अश्वत्थामा को देखा और वे दोनों जानते थे कि उन्होंने जो कुछ देखा था उसके लिए उनके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं था। मैं नहीं जानता कि वह कौन था, ओम ने आक्रमण से विचलित होकर स्वीकार किया। हम शीघ्र ही जान लेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे खोलने में सक्षम थे। अब हमें केवल इसे अधिक समय तक खुला रखना है।
जिसके लिए हमें अधिक शक्ति की आवश्यकता है। अश्वत्थामा ने कहा इस विचार में कि कौन उन्हें अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। अर्थात ओम ने पूछा। अश्वत्थामा ने कहा, हमें तुम्हारे साथ भीतर प्रवेश करने हेतु मेरी तुलना में अधिक शक्तिशाली ध्यान शक्ति वाले योगी की आवश्यकता है। उसके सिर में एक योजना आकार लेने लगी, और वह कौन होगा, ओम जानने के लिए उत्सुक था। कुछ ऐसे अस्त्र हैं जिनका आवाहन मैं भी नहीं कर सकता। वे मेरे नियंत्रण और आदेश का पालन करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली हैं। उसी प्रकार मैं इस द्वार को खुला नहीं रख सकता, परंतु कुछ योद्धा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं। वे इस अस्त्रों का आवाहन कर सकते हैं जिनका मैं नहीं कर सकता, और वे द्वार खुला रखने में भी सक्षम होंगे। तुम्हारा अर्थ परशुराम से है, ओम ने निष्कर्ष निकाला। हाँ, वे बलवान भी हैं, परंतु उनके पास तुम्हारे पिछले जीवन को प्रकट करने हेतु तुम्हारे साथ ध्यान करने की तुलना में अन्य अत्यावश्यक कार्य हैं। अश्वत्थामा योद्धा कृपाचार्य की बात कर रहा था। पृथ्वी ने मिसेस बन्ना को बताया। कृपाचार्य? मिसेस बन्ना को कुछ पता नहीं था। हनुमान जी, अश्वत्थामा और परशुराम सातों में से सर्वाधिक प्रमुख चिरंजीवी हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शेष चार किसी भी प्रकार से दुर्बल व कम शक्तिशाली हैं। वेदव्यास, राजा बल विभीषण और कृपाचार्य की अपनी अपनी यात्राएं, शक्तियां और कथाएं भी हैं। अश्वत्थामा की माता कृपि के एक भाई थे जिनका नाम कृप था। कृपि और कृप का जन्म सामान्य रूप से अर्थात मानव गर्भ से नहीं हुआ था। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।